देखिए, यहाँ पर यद, तद और एतत्, ये 3 शब्दों से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। अभी आपने अंतु प्रत्यांत भवंत शब्द के रूप को जाना समझा कि भवंत शब्द से प्रथमा के एक वचन में भवान बना। अब इसी प्रकार से भवंत शब्द की तरह जिनके अंत में अंतु हो, ऐसे शब्दों को आपके बीच में बनाया जा रहा है। तो तैदादी शब्द जो जहाँ पर आए थे, उन तैदादी शब्दों में से हमने 3 शब्दों को लिया है, यत, तद और एतत्। अब इन तीनों शब्दों से हमारे सामने सूत्र आता है, यत तदे तेभ्यो डावन्तु, यत तदे तेभ्यो डावन्तु। इस सूत्र के माध्यम से यत, तत् और एतत् शब्दों से हमारे द्वारा डावन्तु प्रत्यय किया गया। अब डावन्तु प्रत्यय में से डा का अनुबंध लोप करना है और तू का ऊ का भी अनुबंध लोप करना है। तो डा और ऊ का अनुबंध लोप हो जाने पर शब्द बनता है, बचता है आवंत। अब हमारे सामने स्थिति है यत धन आवंत, तत् धन आवंत और एतत् धन आवंत। अब यहाँ पर जहाँ डकार का अनुबंध होता है, जहाँ का डकार का अनुबंध होता है, तो वहाँ 280 नंबर का सूत्र आपके बीच में आता है। और 280 नंबर का सूत्र कहता है कि जिन शब्दों से आपने डकार का अनुबंध लोप किया है, उन डकार का अनुबंध किए जाने पर अंत स्वरादेर लोपः, डानुबंधेंत स्वरादेर लोपः, डानुबंधेंत स्वरादेर लोपः। डा का जहाँ पर अनुबंध लोप किया हो, अनुबंध लोप हो जाने पर अंत स्वरादेर, अंत स्वर है आदि में जिसके, उस सहित सबका लोप हो जाता है। तो हमने यहाँ पर यत शब्द से, तत् शब्द से और एतत् शब्द से डावन्तु प्रत्यय किया था, और डावन्तु में से डकार का हमने अनुबंध लोप किया। तो डकार का अनुबंध लोप हो जाने के कारण जो यद में अद है, क्योंकि अंत स्वर आ है, ये तद में भी अंत स्वर आ है और ये तत् में अंत में आ है। तो ऐसे आ सहित जो दा है उनका लोप हो जाएगा। तो यद में से अद का लोप हो जाएगा, तद में से अद का लोप हो जाएगा और ए तत् में से अद का लोप हो जाएगा। अब यद, तद और ए तत् शब्दों में से जब अद का लोप हो गया तो हमारे सामने शब्द है या धन आवंत, ता धन आवंत, एत धन आवंत। अब यहाँ पर व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत, इस सूत्र के माध्यम से शब्द बन जाएगा यावंत, तावंत, एतावंत। नए शब्द बन गए तावंत, यावंत, एतावंत। अब यहाँ पर तीनों शब्द बन जाने पर हमारे को विशेष ध्यान ये रखना है कि कल हमने पढ़ा था अंतु और अस जिनके अंत में हो, अंतु और अस जिनके अंत में हो। तो यहाँ पर हमने जो डावंतु प्रत्यय किया है, डावंतु में वो अंत, अंतु अंत में है। तो अंतु अंत में होने के कारण हमें पीछे वाले सूत्र का ध्यान रखना है। और अब यावंत और तावंत और एतावंत, इन शब्दों से क्रम से हम सी विभक्ति लेकर आते हैं, और सी विभक्ति को लेकर आने के साथ सी विभक्ति आई यावंत धन सी, तावंत धन सी, एतावंत धन सी। अब सी विभक्ति में से ई का अनुबंध लोप हमने कर दिया, और पीछे जो सूत्र हमने पढ़ा था उस सूत्र के माध्यम से हमने इस एतावंत, यावंत और तावंत के शब्द को अंत होने के कारण उसके आ को हमने दीर्घ कर दिया। अब हम यावंत और तावंत और एतावंत शब्द को अनतिक्रम्यन कर सकते हैं। यावंत है याव धन अंत, याव धन अंत, ताव धन अंत, एताव धन अंत। ऐसा अनतिक्रम करने के बाद जो अंत का आ निकल रहा है, उस अंत के आ को हमारे द्वारा पीछे के सूत्र से, जो पीछे सूत्र बताया था कि संबुद्धि रहित होने पर
सी विभक्ति के होने पर ये अंतु शब्द जिसके अंत में है, अंतु जहां अंत में जिसके हो उसके अंत को आ को दीर्घ होता है, तो हमारे द्वारा अंत है। मूल में ये अंतु था पहले, ऊ का अनुबंध लोप हुआ है, इसलिए अंत के आ को दीर्घ करेंगे तो आंत हो जाएगा। ऐसे ही तीनों में आंत आंत हो जाएगा। तो तीनों में दीर्घ होने के बाद में अब हमारी पुरानी प्रक्रिया चलती है व्यंजनाच्य। व्यंजनाच्य सूत्र से जो हम सी विभक्ति लेकर आए थे, उस सी विभक्ति का लोप कर देंगे, और सी विभक्ति का लोप करने के बाद में संयोगांत से लोपा, संयोगांत से लोपा से तकार का भी लोप कर देंगे, और तकार का लोप हो जाने के बाद शब्द बन गया यावान, शब्द बन गया यावान, तावान और एतावान, तीनों शब्द बन गए। अब तीनों शब्द बन जाने के बाद जो लिंगांत नकार से है वो कहता है कि मैं इसके नकार का लोप करूंगा। तो नकार का लोप करने के लिए वो तैयार होता है। तो एक अगले सूत्र कहता है कि जहां पर तुमने नकार के साथ संयोग, नकार और संयोग से संबंधित जो आपने लोप किया है, क्योंकि आपने संयोगांत से लोपा जो किया है वो ना के संयोग होने के कारण ही तकार का लोप किया था। तो सूत्र कहता है कि नकार और संयोग के निमित्त से जो आपने लोप किया है वह लोप अलुप्तवत होता है। अलुप्तवत होने का मतलब है कि तकार का लोप हुआ जरूर है, लेकिन उसका अस्तित्व है, मौजूदगी है। तो मौजूदगी और अस्तित्व होने के कारण लिंगांत नकार से सूत्र को वहां पर ता बैठा हुआ दिख रहा है, ता का अस्तित्व नजर आ रहा है, और ता का अस्तित्व नजर आने के कारण वहां पर उसके ना का लोप नहीं होगा, और ना का लोप नहीं होने के कारण प्रथमा का एक वचन बन जाएगा यावान, दूसरा बन जाएगा तावान, और तीसरा शब्द बन जाएगा एतावान। अब इन शब्दों के बन जाने के बाद अविभक्ति लेकर आएंगे। तो अविभक्ति लाने पर मूल शब्द हमारे पास में अब जो बना हुआ रेडीमेड शब्द है वह है यावंत। तो यावंत शब्द है। अब केवल सी विभक्ति के रहते ही दीर्घ होता है, अन्य विभक्तियों के रहते हुए दीर्घ नहीं होता है। तो यहाँ पर अविभक्ति व्यंजना व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत के माध्यम से जुड़ जाएगी, तो शब्द बन जाएगा यावंतौ। फिर जसमें रेप स्वर विसर्जनिया करेंगे तो यावंतः। अब विशेष चीज यहाँ पर ये देखना है कि संबुद्धि में जो अपने भवंत शब्द का प्रयोग किया था, उसको संबुद्धि में दो रूप बनाए थे। एक तो बनाया था हे भवन, और दूसरा बनाया था हे भो। तो भू के लिए एक अलग से सूत्र की व्यवस्था थी, वो केवल भवंत शब्द के लिए ही था, अन्य किसी शब्द के लिए नहीं था। तो यहाँ पर यावंत और तावंत और एतावंत जो शब्द हैं, इनके बकार को कोई परिवर्तित नहीं होगा, तो केवल संबोधन में एक ही रूप बनेगा। अब एक ही रूप कैसे बनेगा? तो यावंत धन सी, ये संबुद्धि की सी है। अब सूत्र पहले ही कहता है कि संबुद्धि रहित सी होना चाहिए, तभी हम दीर्घ करेंगे। तो यहाँ पर संबुद्धि संबंधी सी है, इसलिए वह सूत्र इसको दीर्घ नहीं करेगा, और दीर्घ नहीं होने के कारण व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप हो जाएगा, और संयोगांत से लोपा सूत्र से तकार का लोप हो जाएगा, और पुनः लिंगांत नकार से नकार के लोप की प्राप्ति होने पर जो सूत्र आप पढ़ चुके हैं वह कहता है कि नकार के निमित्त जिसका जो आपने काम किया है, अर्थात जिसका लोप किया है, वह लोप अलुप्तवत होता है, अर्थात लोप होने के बाद भी वो अपना अस्तित्व बरकरार रखता है। तो यहाँ पर उसका अस्तित्व बरकरार रहने के कारण संबुद्धि में बनेगा हे यावन, हे तावन, हे एतावन। बाकी सब प्रक्रिया भवंत शब्द के समान हे यावंतौ, यावंतः, तावंतौ, तावंतः, एतावंतौ, एतावंतः। अब द्वितीय विभक्ति में आएगी यावंतम, यावंतौ।
अब यहाँ पर सस विभक्ति लेकर आएंगे। अब सस विभक्ति लेकर आते हैं तो सस विभक्ति अघुट स्वर वाली विभक्ति है। पंचादो घुट, जो 5 हैं वो घुट कहलाते हैं और उसके अलावा जो है वो अघुट कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वायु की अविचल धारा होती है, बिना विराम के वह चलती रहती है, ऐसे ही यहाँ पर पंचादो घुट के बाद जो ससादी विभक्तियां आती हैं वे ससादी विभक्तियां अघुट स्वर वाली विभक्तियां कहलाती हैं। तो अघुट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर सूत्र लगता है व्यंजनानुसंगः। उससे हम इस नाम की अनुसंग संज्ञा करेंगे और अनुसंगश्च इस सूत्र के माध्यम से जिसकी हमने अनुसंग संज्ञा की है उस अनुसंग संज्ञा नकार का लोप करके शब्द बन जाएगा यावतः तावतः एतावतः, ये शब्द बन जाएंगे। और टा विभक्तियों के आने पर फिर नकार का लोप हो जाएगा यावता तावता और एतावता, ये शब्द बन जाएंगे। अब भ्याम विभक्ति लेकर आएंगे तो यहाँ भ्याम विभक्ति भी अघुट व्यंजन वाली विभक्ति है। तो अघुट व्यंजन वाली विभक्ति के होने पर हम अनुसंग संज्ञा करेंगे और अनुसंगश्च सूत्र से जिसकी अनुसंग संज्ञा की है उसका लोप कर देंगे और लोप हो जाने के बाद यहाँ पर देखा जाए तो पूर्व से ही दा है, तो हमें अन्य कुछ करने की आवश्यकता, दा तो पहले था अब दा नहीं है, ताई है, क्योंकि तो हमने डावंतु प्रत्यय किया है। तो यहाँ पर टुटाम तृतीया सूत्र से फिर ता के स्थान पर ता कर देंगे और शब्द बन जाएगा यावत भ्याम तावत भ्याम एतावत भ्याम, ये शब्द बन जाएंगे। और बनने के बाद में चतुर्थी की जब विभक्ति आएगी तो चतुर्थी की विभक्ति के आने पर गेम से ए बचेगा और ए बचने पर फिर अनुसंगश्च से अनुसंग का लोप होकर यावते तावते एतावते ये शब्दों की सिद्धि हो जाएगी। कसी विभक्ति लाएंगे तो यावतः तावतः एतावतः, फिर गस विभक्ति लाएंगे तो यावतः तावतः एतावतः, ओस विभक्ति लाएंगे तो यावतो तावतो एतावतो, आम विभक्ति लाएंगे तो यावताम तावताम एतावताम, और गी विभक्ति लाएंगे तो यावती तावती और एतावती, और ओस विभक्ति लाएंगे तो तावतो यावतो एतावतो, और सुप विभक्ति लाएंगे तो सुप विभक्ति में पाका अनुबंध लोप करेंगे और पाका अनुबंध लोप हो जाने पर व्यंजनानुसंगाः और अनुसंगश्च इस सूत्र के माध्यम से फिर अनुसंग संज्ञक का लोप कर देंगे। और अनुसंग संज्ञा का लोप करने पर अब यहाँ पर वर्ग का पहला अक्षर ही है, इसलिए आगो से प्रथमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। और सामने सुप है, सुप में सा है, वो घोष नहीं है, घोष होता तो घुटाम धुटाम तृतीया लगा सकते थे, वो भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ता का ता वैसे ही रहेगा और शब्द बन जाएगा यावत सु तावत सु और एतावत सु। इस प्रकार इन 3 शब्दों की सिद्धियां आपके द्वारा हो जाती हैं। अब अगला शब्द हमारे सामने आता है इदम। इदम शब्द को लिख लीजिए आप अपनी कॉपी पर, क्योंकि यहाँ पर जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया के अनुसार अभी तकारांत शब्द चल रहे थे और तकारांत शब्दों को बनाया जा रहा है। तो तकारांत शब्दों को हमने अभी यत तत और एतत शब्द के माध्यम से यावंत तावंत और एतावंत ये तकारांत शब्द बनाए। अब इदम शब्द आपको लेके आना है। इदम शब्द को अपनी कॉपी पर लिखिए इदम, और इदम शब्द को लेकर आने पर अभी जैसे यत तत और एतत शब्द से हमने यावंतु प्रत्यय किया था, अब एतत शब्द से भी इदम शब्द से भी कुछ काम कर रहे हैं और देखिएगा नया नया आश्चर्य क्या होता चला जाएगा। तो इदम शब्द से हमने यहाँ पर इदम शब्द लेकर आए हैं और सूत्र लगता है इदमो डियंतु।
इदमो डीयंतु, इदम शब्द से डीयंतु प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर डीयंतु में भी ऊ है, तो यहाँ पर भी अंतु अंत में कहलाएगा। तो अंतु अंत में कहलाने के कारण वो इसी विभक्ति के होने पर दीर्घ करने की प्रक्रिया के निमित्त यहाँ पर डीयंतु माने ऊ अनुबंध वाला दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर इदम शब्द है, इदम शब्द में माँ हलंत है, इदम शब्द में माँ हलंत है, और हमने डीयंतु प्रत्यय किया। डीयंतु प्रत्यय में से डा का अनुबंध हो जाएगा और ऊ का अनुबंध लोप हो जाएगा। तो डा और ऊ इन दोनों का अनुबंध लोप हो जाने पर हमारे सामने शब्द बचेगा इयंत। अब हमारे सामने शब्द बचेगा इयंत, और शब्द है इदम। तो हमने जो ऊपर सूत्र पढ़ा था डानुबंदेंत स्वरादेर लोपः, डानुबंदेंत स्वरादेर लोपः, तो यहाँ डियंतु में भी डा का अनुबंध लोप है। तो कहते हैं डा का अनुबंध लोप जहां पर किया जाता है तो जिसके लिए किया गया है उसके अंत स्वर सहित का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर इदम शब्द है और इदम शब्द से हमने डियंतु प्रत्यय किया, डियंतु में डा का अनुबंध लोप हुआ है। तो डी में इदम में डियंतु में डा का अनुबंध लोप होने के कारण इदम शब्द के अम का, इदम अम, इसके अम का लोप हो जाएगा 280 नंबर के सूत्र से। अब उसका लोप हो जाने के कारण अब हमारी स्थिति बन रही है इद धन इयंत, इद धन इयंत, ये स्थिति हमारी बन रही है। अब विचित्रता देखते जाना इस शब्द की, इस शब्द की विचित्रता देखना। अब हमारे सामने स्थिति है इद धन इयंत। अब एक सूत्र आगे है तत्रे दमी, तत्रे दमी एक सूत्र है आगे, वो तत्रे दमी जो सूत्र आगे आएगा उस सूत्र के माध्यम से इदम के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। अब इदम के स्थान पर पहले ही इदम का इद बचा था, इदम का अम का लोप होने पर इम बचा था। अब कह रहे हैं तत्रे दमी, तत्रे दमी ये सूत्र है आगे, उस तत्रे दमी सूत्र के माध्यम से इदम के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। अब इदम के स्थान पर ई आदेश हो गया। अब हमारे सामने स्थिति है ई धन इयंत। देखना विचित्र चीज है, अब हमारे सामने स्थिति है ई धन इयंत। अब इतना आदेश होने पर आगे एक सूत्र है इवर्णा वर्णयोर लोपः, इवर्णा वर्णयोर लोपः, ये सूत्र कह रहा है सामने इवर्ण हो, सामने इवर्ण हो अथवा सामने अवर्ण हो, ये होने के कारण इकार का लोप होता है। तो यहाँ पर इदम शब्द के को इद आदेश, इदम शब्द को ई आदेश किया है और ई के सामने इयंत दियंतु प्रत्यय किया था, उसका इयंत शेष बचा है। तो इयंत इवर्ण है, तो इवर्ण सामने से उड़ने पर इवर्णा वर्णयोर लोपः, ये सूत्र जो आगे आएगा वो सूत्र कहता है कि सामने इवर्ण अथवा अवर्ण के होने पर जो पूर्व में स्वर है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर इदम के स्थान पर जो ई आदेश किया था उस ई का भी लोप हो गया। अब ध्यान रखिए मूल शब्द इदम था, उसका तो पूरा का पूरा लोप हो गया। अब जो डियंतु प्रत्यय किया है वो डियंतु प्रत्यय में से इयंत जो बचता है बस वो ही एक नया शब्द बन जाता है इयंत। विशेष ध्यान रखिए, पुनः ध्यान से सुनिए, ये शब्द बड़ा चमत्कारी है। इदम शब्द से इदमो डियंतु, इदमो डियंतु से डियंतु प्रत्यय किया और डियंतु प्रत्यय होने पर यहाँ पर ई डा और ऊ का अनुबंध लोप हो गया और डा और ऊ का अनुबंध लोप हो जाने के कारण डानुबंधेंत स्वरादेर लोपः, ये 280 नंबर सूत्र कहता है कि जहां जिन शब्दों से जो प्रत्यय आपने किया है उन प्रत्ययों में यदि डा का अनुबंध लोप होता है तो डा के अनुबंध लोप हो जाने पर जिन शब्दों से आपने किया है उन शब्दों के अंत स्वर का स्वर सहित का लोप हो जाता है। तो अंत स्वर सहित का लोप होने का मतलब है इदम के अम का लोप करना। तो इदम के अम का लोप हो गया।
अब हमारे सामने स्थिति है इद धन इयंत, इद धन इयंत, ये हमारी स्थिति है। तो आगे एक सूत्र है तत्रे दमी, तत्रे दमी ये सूत्र है। उस सूत्र के माध्यम से ई आदेश हो जाता है और ई आदेश होने पर इदम के स्थान पर ई आदेश हो गया। अब हमारी स्थिति है ई धन इयंत, इयंतु में से जो इयंत बचा है वो सामने है। फिर आगे एक सूत्र और है जो कहता है एवर्णा वर्णयोर लोपः, एवर्णा वर्णयोर लोपः, ये एवर्ण और अवर्ण के होने पर जो स्वर है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ जो इदम का जो ई आदेश हुआ था उस ई का भी लोप हो गया, और जब उसका भी लोप हो गया तो केवल शब्द जो था उसका तो लोप हो गया, लेकिन जो प्रत्यय किया था जिसको लेकर आए थे वो पूरा अस्तित्व जिसने जमा लिया। कहने का मतलब ये है कि किसी को मकान किराए पर दो और किराए पर देने के बाद वो मकान मालिक बन जाता है और मकान मालिक को घर से बाहर निकाल देता है। ऐसे ही ये डियंतु प्रत्यय है कि जिसके निमित्त से आया था, इदम के निमित्त से आया था और इदम के पूरे अस्तित्व को समाप्त करा के स्वयं ने अपना अस्तित्व जमा लिया और इदम शब्द से डियंतु प्रत्यय करके शब्द बन गया इयंत। अब इयंत शब्द हमारे सामने है जिसको हम अंतु प्रत्यांत जानते हैं, माने अंतु है अंत में जिनके। तो इयंत शब्द से सी विभक्ति लेकर आएंगे और सी विभक्ति लाने पर पूर्व की तरह जैसे हमने पूर्व में काम किया था कि सी विभक्ति के आने पर अन के अन माने के अंतु जिनके अंत में हो या अस जिनके अंत में हो उनको दीर्घ होता है। तो यहाँ पर यंतु प्रत्यय था, अंतु ही अंत में कहलाएगा। तो अंतु का जो आ है माने बंत में रहने वाला जो आ है उसको दीर्घ कर देंगे तो या वंत ऐसा बनेगा। यंत या यंत था ना तो यांत यांत हो जाएगा और फिर व्यंजनाच्य से सी का लोप हो जाएगा और संयोगांत से लोपा से तकार का लोप हो जाएगा। फिर लिंगांत नकार से नकार के लोप की प्राप्ति है, लेकिन वह निषेध कर देगा कि नकार के निमित्त से जो आपने लोप किया है वह लोप अलुप्त बत होता है, अर्थात लोप होने के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है। तो शब्द बन जाएगा इयान, इयान। अब इयंतो, अब आगे कुछ नहीं करना है आपको, औ वाली विभक्ति आनी है, काम तो करना है। जब आपको शब्द बनाना है आपको परेशानी कहाँ होगी कि जब आपको शब्द बनाना है तो शब्द बनाने में आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, एकाग्रता रखनी पड़ेगी। लेकिन शब्द जब बन जाएगा तो रेडीमेड काम आप यंत शब्द से करने में आपको भवंत शब्द की तरह कार्य करना है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इयंत शब्द से औ विभक्ति के आने पर व्यंजन मत्सरम पर वर्णम नयेत इयंतौ, फिर जस विभक्ति के लाने पर रेप सुर विसर्जनीय इयंतः। फिर संबुद्धि में भी वैसे के वैसे ही डबल रूप नहीं बनेगा, केवल एक ही रूप बनेगा, हे इयन, हे इयंतौ, हे इयंतः, फिर इयंतम, इयंतौ। अब जस सस विभक्ति लेकर आते हैं तो सस विभक्ति गुट स्वर वाली विभक्ति है, तो पंचादौ गुट के बाद वाली विभक्ति है। तो उसके बाद वाली विभक्ति होने पर अनुव्यंजनानुसंगः, इस से जो इनमें यावंत शब्द इयंत शब्द में नकार है उस नकार की अनुसंग संज्ञा करेंगे और अनुसंगस चाक्रुंचेत, इस सूत्र के माध्यम से नकार का अर्थात अनुसंग संज्ञक का लोप हो जाएगा और लोप हो जाने पर शब्द बन जाएगा इयताः। ता विभक्ति में भी इयताः। भ्याम विभक्ति के आने पर अनुसंग संज्ञा करेंगे और अनुसंगस चाक्रुंचेत से नकार का अर्थात अनुसंग संज्ञक का लोप करने पर यहाँ पर ता है और भ्याम है, तो यहाँ पर इयत बच्चा और भ्याम है, तो दुटाम तृतीय सूत्र से
इसको तृतीय अक्षर कर देंगे तो इयत भ्याम, इयत भी, इयते, इयत भ्याम, इयत भ्यः, इयतः, इयत भ्याम, इयत भ्यः, इयतः, इयतो, इयताम, इयति, इयतो। अब यहाँ पर शुभ विभक्ति आएगी तो शुभ विभक्ति के आने पर बकार का अनुबंध लोप हो जाएगा। इयंत धन सु। अब यहाँ पर अनुसंग व्यंजनानुसंगा सूत्र से अनुसंग संज्ञा करेंगे और अनुसंग चाक्रुंचेत सूत्र से अनुसंग संज्ञक जो नकार है उसका लोप कर देंगे और उसके लोप हो जाने के बाद में यहाँ पर तकार है, तकार अघोष से प्रथमा लगेगा नहीं क्योंकि सामने अघोष है लेकिन पहला का पहला ही अक्षर है तो पहले को पहला क्या करना, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दुटाम तृतीया लगेगा नहीं क्योंकि सामने घोष नहीं है, तो सामने घोष नहीं होने के कारण ता का ता ही रहेगा तो शब्द बन जाएगा यत सु, यत सु। इस प्रकार से इदमो डियंतु सूत्र के माध्यम से जो डियंतु प्रत्यय किया है उस डियंतु में से इयंत शेष रहता है और उस इयंत का ही मुख्य रूप अस्तित्व रहता है। इदम शब्द का पूरा लोप हो जाता है। पहले अम का लोप हो जाएगा क्योंकि डा का अनुबंध किया है इसलिए अंत स्वरादेर लोपा। फिर अगला सूत्र लगेगा तत्रेदमी, तत्रेदमी। इस सूत्र से उसके इदम के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा और ई आदेश होने पर एक सूत्र इवर्णा वर्णयोर लोपा, इवर्णा वर्णयोर लोपा। इस सूत्र के माध्यम से जो इदम के स्थान पर ई आदेश किया था उस ई का भी लोप हो जाएगा और शब्द जो है मुख्यतः वही चलेगा तो उसके चलने पर शब्द बन जाएगा यान, यान बन जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार से अगला शब्द है किमोडियंतु, किमोडियंतु। आप सभी अपनी अपनी कॉपी पर लिख लीजिए किम, किम शब्द से काम करना है। किम आपके सामने शब्द है और किम के सामने आपको डियंतु इस प्रत्यय को करना है तो लिखिए किम धन डियंतु, किमो डियंतु। किमो डियंतु के माध्यम से किम शब्द से आपने डियंतु प्रत्यय किया और डियंतु प्रत्यय करने पर डियंतु में से इयंत शेष बचता है और जब इयंत शेष बचता है तो आपने पहले पढ़ा हुआ है डानुवंदेंत स्वरादेर लोपा। तो यहाँ पर किम शब्द से आपने इयंतु प्रत्यय किया, डा का अनुबंध लोप किया तो किम का अनुबंध कर दीजिए, अनतिक्रमण कर दीजिए किम शब्द को का ई मा, का ई मा। अब यहाँ पर ऊपर वाला डानुबंदेंत स्वरादेर लोपा ये जो सूत्र है वह कहता है कि डा का अनुबंध लोप तुमने जहां किया है ऐसे डा के अनुबंध लोप हो जाने पर अंत स्वरादेर अंतिम जो स्वर है उस सहित लोप होता है। तो अंत स्वर क्या है यहाँ पर किम शब्द में ई है तो ई और माँ इन दोनों का लोप हो जाएगा और दोनों का लोप हो जाने पर का हलंत व्यंजनांत शब्द रहेगा। तो व्यंजनांत शब्द होने के कारण जो डियंतु प्रत्यय आपने किया है इयंतु में से इयंत बचा है तो इयंत व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत के माध्यम से ई काम में लग जाएगी, शब्द बन जाएगा कियंत, शब्द बन जाएगा कियंत। अब कियंत शब्द अंतु अंत में है ऐसा कहलाएगा तो अब आपको शब्द बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। भवंत शब्द की तरह ही इसकी प्रक्रिया है, सी विभक्ति लेकर आइए और पीछे जो सूत्र आया था कि अंतु और अस जिनके अंत में होते हैं उन पे पदों को दीर्घ हो जाता है, उन शब्दों को दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर कियंत ये अंतु है क्योंकि इयंतु डियंतु प्रत्यय आपने किया है तो डियंतु प्रत्यय के कारण यहाँ पर उसको दीर्घ हो जाएगा तो कियांत, कियांत धन सा। अब इतनी स्थिति होने पर व्यंजनाच, व्यंजनाच से सी का लोप हो जाएगा
और संयोगांत से लोपा से तकार का लोप हो जाएगा। शब्द बचा कियान। अब कियान जब शब्द बचा है तो फिर वही कहानी चलती है। लिंगांत नकार से कहता है कि मैं लोप करूंगा, लेकिन बीच में सूत्र आया है, वह कहता है कि नकार और संयोग के निमित्त जो आपने लोप किया है वह लोप अलुप्तवत होता है, अर्थात लोप होने पर भी उसका अस्तित्व, उसकी उपस्थिति व्यवस्थित रहती है। तो उपस्थिति उसकी दिखने के कारण लिंगांत नकारस्य को यहाँ पर ना के बाद तकार भी दिख रहा है। तो जो जिस तकार का लोप किया है वह ता लिंगांत नकारस्य को दिख रहा है, तो दिखने के कारण नकार का लोप नहीं हुआ और पहला रूप बन गया कियान। अब अविभक्ति के लाने पर, स्वर वाली विभक्तियों के लाने पर कुछ काम नहीं करना, केवल व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से जोड़ देना है, तो शब्द बन जाएगा कियंतौ, कियंतः, कियंतम, कियंतौ। अब यहाँ पर सस विभक्ति में काम करते आए हैं, तो यहाँ पर भी करेंगे। संबोधन में केवल एक रूप बनेगा, हे कियन, हे कियंतौ, हे कियंतः। अब सस विभक्ति में व्यंजनानुसंगः सूत्र से अनुसंग संज्ञा करेंगे और अनुसंगस चाकृंचेत सूत्र से अनुसंग संज्ञा नकार का लोप कर देंगे और लोप हो जाने पर रेप शोर विसर्जनिया व्यंजन मत्सरम परवर्ण नयेत की सहायता से शब्द बन जाएगा कियतः, कियतः। फिर उसके बाद में टा विभक्ति में भी कियता, फिर भ्याम विभक्ति में अनुसंग का लोप कर देंगे और तकार को दकार आदेश कर देंगे धुटाम तृतीया से, धुटाम तृतीया से तीसरा कर देंगे तो बन जाएगा कियद भ्याम, कियद भी, कियते, कियद भ्याम, कियद भ्यः, कियतः, कियद भ्याम, कियद भ्यः, कियतः, कियतोः, कियताम, कियती, कियतो और लास्ट में कियंत धन सुप विभक्ति आई। तो यहाँ पर भी वही अनुसंग व्यंजनानुसंग और अनुसंगस चाकृंचेत सूत्र से कियंत में रहने वाला जो अनुसंग है उस अनुसंग का लोप हो जाएगा और यहाँ पर अगो से प्रथमा लगेगा तो ता को ता ही आदेश करेगा, क्योंकि ता भी धुट है और सामने अघोष है, तो अघो से प्रथमा लगाएंगे तो ता को ता ही आदेश होगा, इसलिए लगाने की आवश्यकता नहीं है। और दुटाम तृतीया सूत्र लगेगा नहीं क्योंकि सामने घोष नहीं है, इसलिए शब्द की सिद्धि हो जाएगी कियत सुहु। इस प्रकार आज हमने इदमो डियंतु, इमो डियंतु और यत तत एतेभ्यो डावंतु इन 5 शब्दों के माध्यम से भवंत शब्द के समान हमने प्रक्रिया तकारांत शब्दों की पूरी कर ली है। इसी प्रकार आप आगे के रूप भी जानना। भगवंत शब्द आदि के रूप हमने कल ही प्रैक्टिकल रूप में कर लिए थे। अब तकारांत शब्द के साथ अब जो भी शब्द आएगा उसकी चर्चा करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को वंदना। भैया जी ये जो भवन शब्द बनाए ना, भवन भगवान, जो भगवान बनाए तो क्षत्रिय शब्द का है ना। हेलो बोलिए।